हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है विवेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एट ईज। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट्स को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स को बहुत ही आसानी से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप चल के मिनिमम से और मैक्सिमम की तरफ बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहेगी, हम धीरे धीरे करके हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। अब इसमें स्टार्टिंग में हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लेंगे जो थोड़े से कंपैरेटिवली इजी पड़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कंपैरेटिवली जो इजी हैं, आप सभी को पता है, इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, है ना। एप्टी को अगर आप लें, नॉन टेक है हालांकि वो, लेकिन एप्टी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट में आता है अगर आपने उसे पकड़ है आपकी उस पे, तो है ना। तो हम स्टार्टिंग में ऐसा ही सब्जेक्ट एक लेंगे जिसपे हम ज्यादा स्कोरिंग है और इजी है, जल्दी भी होएगा और आपको मार्क्स भी दिलाएगा। वो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से सबसे बेसिक पोर्शन से, जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम किसी भी एक नंबर को एक बेस पर डिफाइन करता है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्रैकेट में n और बाहर r। यहाँ n का मतलब होता है वो नंबर जिसको हमें किसी बेस पर डिफाइन करना है, और r का मतलब होता है वो बेस, या फिर कहीं कहीं पर इसे रेडिक्स नाम से भी यूज किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन आप ध्यान से देख लें, नंबर ब्रैकेट में और बाहर उसका बेस। ठीक है। अब पहला नंबर सिस्टम जो हम डिस्कस करेंगे वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, है ना। इसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबल डिजिट्स हैं इसमें? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 to 9, अप टू 9 डेसिमल नंबर सिस्टम में पॉसिबल है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिजिट 9 होगी। अब ये मैक्सिमम डिजिट 9 है, ये कैसे पता? तो मैक्सिमम डिजिट हमेशा बराबर होती है बेस -1 के। जो उस नंबर सिस्टम का बेस होगा -1, ये जो भी वैल्यू आएगी वही उसकी मैक्सिमम डिजिट होगी। इसलिए हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम डिजिट होती है 9। ठीक है। अब 9 के बाद क्या आता है? तो किसी भी नंबर सिस्टम में उसकी मैक्सिमम डिजिट के बाद 10 आता है। यहाँ पे बताना ये इसलिए इजी था क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हम नॉर्मली कन्वेंशनली जो यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही है, जिसमें 9 के बाद 10 ही आता है, इसके बाद 11, 1, 1। लेकिन जब हम इस चीज को दूसरे नंबर सिस्टम में देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे। तो आइए देखते हैं इसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस होगा 2, है ना। इसकी पॉसिबल डिजिट्स क्या है? 0 एंड 1। ठीक, 0, 1। अब 1 है मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट। क्यों? क्योंकि बेस था 2, 2 - 1 दैट इज 1, इसलिए, है ना। इसके बाद क्या आएगा? अब आप बताइए सोच के। इसके बाद 2 नहीं आएगा क्योंकि बेस ही 2 है। इसके बाद आएगा 1, 0, जैसा कि हमने यहां पर भी देखा था। मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट के बाद क्या चीज आती है? 1, 0। तो यहां पर 1, 0। इसके बाद आएगा 1, 1। इसको हम आगे आने वाली क्लासेस में भी देखेंगे, कैसे 1, 0 के बाद 1, 1 आ रहा है, एडिशन करके कैसे ला सकते हैं इस चीज को, वो सब चीज हम देखेंगे, है ना। अभी हम जस्ट एक बेसिक देख रहे हैं नंबर सिस्टम का। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है, और बेस 8 है तो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या होगी? 8 - 1, जो कि 7। ठीक है। इसमें पॉसिबल डिजिट्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के बाद 8 नहीं आएगा। क्यों? अगेन हम देख सकते हैं बेस ही 8 है तो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट 7। 7 के बाद बताइए आप लोग? 1, 0, करेक्ट। उसके बाद 1, 1, उसके बाद 1, 2, उसके बाद 1, 3, ऐसे करते करते 1, 4, 1, 5, 1, 6, और फिर आ जाएगा
17। अच्छा 17 के बाद बताइए सोच के, क्या 18 आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि जो बेस था वही 8 था और मैक्सिमम डिजिट थी वो 7 थी, तो 7 तक आ गया, अब 18 नहीं आ सकता। इसके बाद आएगा 20, ठीक। फिर इसके बाद आप 2122 ऐसे करके आता जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है। इसका बेस होता है 16 और मैक्सिमम डिजिट देयरफॉर कितनी होगी? बेस -1, 15, है ना। इधर f क्यों लिखा है ये भी बताता हूँ। इसकी जो पॉसिबल डिजिट्स हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक। अब यहाँ पर इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम एक टाइप की कोडिंग यूज करते हैं। क्या कोडिंग है वो? यहाँ पर 10 को A से कोड किया जाता है, 11 को B से, ऐसे ही 12 C, 13 D, 14 E एंड 15 F। 15 को F से किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में F लिखा था कि मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट जो है इसमें वो है F या फिर 15 बोल लें आप, है ना। अब 15 के बाद क्या आएगा बता सकते हैं आप लोग? 15 के बाद आएगा 10। किसी भी नंबर सिस्टम में अब ऐसा नहीं कहेंगे कि 15 के बाद उससे कम की डिजिट कैसे आ गई, नहीं। ये डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है जिसमें 15 बड़ा और 10 छोटा है। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है और किसी भी नंबर सिस्टम में मैक्सिमम डिजिट के बाद 10 ही आता है, इसके बाद 1 1। ये सारी चीजें कौन से नंबर सिस्टम में हम चल रहे हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका की रिप्रेजेंटेशन अगर करना चाहें तो ऐसे करेंगे। 11 नंबर है वो और 16 उसका बेस है, ठीक है। ओके, अब जरूरी नहीं कि हमने अभी ये 4 सिस्टम पढ़े तो ये 4 ही सिस्टम होते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है, कंडीशन कि एक नंबर होना चाहिए और किसी बेस पर डिफाइन होना चाहिए। अब ये बेस डेसिमल है तो हमने देखा 10 है, बाइनरी है तो 2 है, ऐसे करके हेक्साडेसिमल है तो 16 है। लेकिन ये 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है ये बेस, और जो ये बेस होगी हम उसी को सिस्टम बोल देंगे। जैसे कि देखते हैं अदर नंबर सिस्टम्स, इसमें कुछ भी आ सकता है। आप ले लीजिए कोई भी नंबर है, यहाँ पर n ले लीजिए और वो बेस पर है 3 के, तो ये थर्ड बेस वाला नंबर सिस्टम हो गया। ऐसे ही कोई और नंबर है n2, वो है मान लीजिए 5th बेस पर, तो ये एक और नंबर सिस्टम हो गया जिसकी की बेस 5 है, ये 5 है। ऐसे ही कोई और नंबर हो सकता है n3 जो कि बेस 7 पर हो, है ना। फर्क कहाँ आएगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा? यहाँ पे जो मैक्सिमम जो रेंज होगी डिजिट्स की वो 0, 1, 2, बेस 3 था तो 2 तक जाएगा। इधर पे 0, 1 ले लेके 4 तक, क्योंकि बेस 5 है तो मैक्सिमम डिजिट ही है। इधर पे 0 से लेकर 6 तक, क्योंकि बेस 7 है तो कहाँ तक जाएगी? 6 तक, है ना। तो हमें ये समझ आया इसमें कि कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है, गिवन जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट्स, वो हमें देखनी है कि उसका बेस कितना है ना। और हर जगह ये चीज बहुत वैलिड रहेगी कि मैक्सिमम डिजिट पॉसिबल इज बेस -1। इसको आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये चीज कहीं भी वायलेट नहीं हो सकती। किसी भी नंबर सिस्टम में जो मैक्सिमम डिजिट होगी वो बेस -1 ही होगी। और उसके बाद जैसे इस केस में 7 बेस था तो मैक्सिमम डिजिट 6, इसके बाद 10 ही आएगा, फिर 11 ही आएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बेसिक्स को देखा। अगले वीडियो में हम नंबर सिस्टम में आगे आने वाली चीज जो कि है नंबर सिस्टम कन्वर्जन, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करें, वो चीज देखेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल उसको आंसर करूंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।